Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see journal collective and timeless reading for all signs. क्या चल रहा है आज की आपकी एनर्जीज में? पहले हम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे. ओह डिवाइन फेमिनाइन, वाओ. चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एनर्जीज में आज आपकी. जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है. पर्सनली आपको मुझसे बात करनी है, सेशन बुक करवाना है. पर्सनल रीडिंग्स जो है वो फ्री नहीं है. ठीक है. उसका सेशन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और वो बुक कराने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लेट्स सी क्या है आज की एनर्जीज फॉर माय ऑल कलेक्टिव्स. 1 2 3 अरे 4 ले रही थी लेकिन ये दोनों कार्ड मेरे हाथ में आ गए स्लिप होके, तो दोनों ले लेते हैं. ठीक है. हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मैस्ड अप. ओ माय गॉड. लेट्स सी कौन है ये भाई. मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको. शायद ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आई डोंट नो. हार्ट फॉग जैसे दिल पे नहीं एक गुबार सा छा जाता है, या आपके दिल पे गुबार छा गया है. अब मिक्स सिग्नल्स, इन सारी चीज़ों से अब आप भागते हो. अगर कोई आपको इस तरह के मिक्स सिग्नल्स दे, इमोशनली ब्लॉक्ड हो, तो आप उसको नानी याद दिला देते हो. मतलब सब कुछ खुद ही मैस्ड अप करके चले जाते हो कि भाई मुझे तो ऐसी चीज़ चाहिए ही नहीं. जहाँ पर आप मुझे कंफ्यूज रख रहे हो, कभी हाँ ना, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो. लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं. डिवाइन फेमिनाइन. ओके, यहाँ पर यिंग की एनर्जी है और यहाँ पर यांग की एनर्जी है, जो कि पहला कार्ड था इसमें. तो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो सकता है. पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ. इंटरेस्टिंग. रनिंग, हाँ बिल्कुल, कोई भाग रहा है, घोस्टिंग वाली एनर्जी में है और सब कुछ मैस्ड अप कर चुके हैं या कर रहे हैं. लेट्स सी. अब कार्ड्स आपके सामने आए हैं. कोई पास्ट का पर्सन आता है या कोई न्यू पर्सन आता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि रेगुलरली जो मुझे देख रहे हैं आप सब, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो आपकी एनर्जीज ही पिक हो रही होती हैं. ठीक है. रोज़ की बिना पर आपकी एनर्जीज पिक हो रही होती हैं. अब देखो यहाँ पर कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हैं मैंने. ये 2 कार्ड्स तो स्लिप होके खुद ही आ गए थे, है ना. अब इनमें क्या है ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली है क्या. मैं यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की, किसी ऐसे कपल की रीडिंग कर रही हूँ जो डिवाइन कपल है, या जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है. ठीक है. आप इस पर्सन को जानते हो, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, या इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन अभी बन रहा है, नई शुरुआत है, या ऑलरेडी आप इस इंसान को जानते हो. लेकिन यहाँ पर इस इंसान की रनर वाली, घोस्टिंग वाली, मिक्स सिग्नल्स देने वाली एनर्जी आ रही है. अब आप समझ सकते हो किसकी ये एनर्जी है. मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि कोई पास्ट का बंदा है या बंदी है. ठीक है. लेट्स सी. अपॉलॉजी आपके सामने कार्ड्स आए हैं और ये जो 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं इसमें क्या है. कंफ्यूजन है सबसे पहला कार्ड, और यहाँ पर है होपिंग. देखो ऐसा लगता है जैसे ऑलरेडी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में. ठीक है. इस रिलेशनशिप में, या आप दोनों की जो भी फ्रेंडशिप है या जो भी है, ये इसमें ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके हैं. तो अब उम्मीद तो है इस पर्सन को, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. शायद इनको मैनिफेस्टेशंस की ट्रिक आती हैं, मे बी ना भी आती हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आती हैं. ये अच्छे मैनिफेस्टर है, इनको खुद भी पता है, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, यिंग एंड यांग की एनर्जी है. बैलेंस. आप फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो और ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है. भले ही ये कोई फीमेल है तब भी. ठीक है. या पहले थे, एक रनर है, एक चेजर है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर
कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। देखो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, मैं दोबारा से ये बात बोल दूं, मैं इसीलिए ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ ट्विन्स के ऊपर। हाँ एक बात है कि इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन ज़रूर रहा होगा, ठीक है। तो इस कार्ड को हम दोबारा से यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। ये पर्सन आपसे अपॉलजी फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट ये कन्फ्यूजन किस चीज़ की क्रिएट कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन भी क्रिएट की हुई है, या आप हो सकता है इनके माफ़ी मांगने से कन्फ्यूज हो जाओ। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके माफ़ी मांगने से कन्फ्यूज हो जाओ कि भाई क्यों भाई अब तुम माफ़ी मांग रहे हो, या जब तुमने सब कुछ मैस्ड अप कर ही दिया, घोस्ट करके चले गए खुद से, तो अब मतलब क्या मतलब है। अब पहले भाग रहे थे, अब वापस आना चाह रहे हो, या माफ़ी मांग रहे हो, अब क्या दिक्कत है भाई। तो मे बी इनके माफ़ी मांगने से या इनके फॉरगिवनेस से आप कन्फ्यूजन में आ जाए, या तो फिर ये खुद पर्सन कन्फ्यूजन का शिकार है। लेट मी सी। पहले तो हम सवाल ही यही करेंगे कि ये भागे क्यों। रनर वाली एनर्जी है ना, रनर वाली रनिंग। तो इन्होंने घोस्ट क्यों किया, इन एंड आउट क्यों रहे, मिक्स सिग्नल्स क्यों दिए, भागे क्यों। सबसे पहले तो हम यही मुद्दा उठाएंगे, ठीक है। तो जी ये क्यों भागते थे, या इन्होंने घोस्टिंग करी या मिक्स सिग्नल्स दिए, तो क्यों दिए, वजह क्या है। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स। ओके मे बी ये पर्सन आपको कंपेयर बहुत ज़्यादा करते थे अपने साथ, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप देखो ना, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो जो फेमिनाइन एनर्जी में होगा वो ज़रूरत से ज़्यादा लविंग केयरिंग भी होगा, राइट। या उसके पास वो स्टेबल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि स्टेबल है, ठीक है ना। अब ये पर्सन 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये पर्सन आपका ज़्यादा लव प्यार केयर को संभाल नहीं पाए, इन्होंने आपको जज किया। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कंफ्यूज रहे आपकी एनर्जीज़ को लेकर कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, मतलब आप, ये क्यों मुझ पर इतना ज़्यादा प्यार लुटा रहा है, या क्यों मुझे इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, या क्यों मुझे इतनी ज़्यादा ये सर पे चढ़ा रहा है। आपने सच में सर पे ही चढ़ाया हुआ है इनको, या चढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए कि कहीं इसको मेरे पैसे की तो नहीं है ज़रूरत, या क्या मकसद है, ठीक है। इनको ज़रा वो नहीं 2 ऑफ सोर्ड देख रहे हो। एक चीज़ और भी है कि ये इंसान ने, ये देख रहे हो, जानबूझकर आंखों पे पट्टी बांध दी है, जानबूझकर, यानी दिख सब रहा है लेकिन जानबूझ के देखना ही नहीं है। उसको पता है कि आप लविंग हो केयरिंग हो, आप उसकी केयर कर रहे हो, लव कर रहे हो, उसकी सपोर्ट कर रहे हो इमोशनली फाइनेंशियली वॉट एवर जो भी, लेकिन वो इंसान को पता है सब कुछ, लेकिन जानबूझकर कन्फ्यूजन क्रिएट करना, जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध देना, जानबूझकर सब कुछ दिखते हुए भी ना देखना। तो एक तो ये एनर्जी दिख रही है। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान आपको और अपने आप को कंपेयर इस तरह करते हैं कि मे बी आप काफ़ी स्टेबल हो, आपके पास पैसा है, धन दौलत है, आप खुद से अगर कमा रहे हो तो इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत अच्छी जॉब है आपकी, करियर अच्छा है। तो इस इंसान को लगे ये आपसे थोड़ा कम है, जाहिर बात है ये स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। तो इस इंसान को लगता है कि यार ये क्यों ही मुझे पसंद करेगी, या ये क्यों ही मुझे पसंद करेगा, इसके पास तो बहुत ऑप्शन है, इसके पास तो इतना पैसा है, ये तो इतनी खूबसूरत भी है, ये तो हर, इसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त है, ये भला मुझे क्यों पसंद करेगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने आप से ही कोई दिक्कत थी, जैसे होता है ना सेल्फ स्टीम इश्यूज़, अपने आप पर भरोसा ना होना, ये चीज़ों में ये पर्सन कंफ्यूज रहे हैं या अभी भी रह रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन आपसे भागे हैं या घोस्ट करके निकल पड़े। जब इनको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो ये घोस्ट करके भाग गए। इस वक्त भी ये पर्सन शायद, मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपको इन्होंने ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है, मुझे ब्लॉक एनर्जीज नहीं दिख रही। हाँ अभी भी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट पर ना मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आपकी डीपी पे देखते हैं, कभी आपका
स्टेटस देखते हैं, कभी नहीं देखते, तो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं कि भाई मुझसे ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर इस इंसान से स्टेबल कनेक्शन मांगा था, कमिटमेंट मांगा था, या आपको ये चीज़ नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है वो इसीलिए भाग रहे थे, तो इस पर्सन ने आपको मिक्स सिग्नल्स देना शुरू कर दिए, बात करना बंद करी, ताकि आप ना इनसे वो चीज़ की डिमांड ना करो, जो आप डिमांड कर रहे थे ना वो डिमांड ना करो, इनके टर्म्स एंड कंडीशन पर चलो, ठीक है। पर इस इंसान को अभी फॉरगिवनेस चाहिए। क्यों चाहिए भाई अब फॉरगिवनेस? लेट्स सी, क्यों चाहिए अब फॉरगिवनेस जब पहले इतना सब कुछ भसड़ मचा के गए हैं? सस्ता नशा करे हुए आदमी या औरत, आई डोंट नो कौन है, मेरे व्यूवर्स के साथ जो करेगा मैं उसको ऐसे ही मुखातिब करूँगी। पहले क्यों गए थे और अब फॉरगिवनेस क्यों चाहिए भाई इनको? लेट्स सी, क्यों चाहिए इनको फॉरगिवनेस? प्लीज यूनिवर्स बताए। 10 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस 10 ऑफ वैंड्स। इतना बोझ लेकर कोई कैसे चलेगा? इतना बैगेज लेकर कोई कैसे चलेगा? ओ माय गॉड, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स एंड मुर्शिदा, वाओ, द हाई प्रिस्ट, ओ आई लव यू ऑल। यार ये एनर्जी क्या बात है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। अरे यार ये बार बार कार्ड मुझे क्यों दिख रहा है? ओह एम्परर, लवर्स, यार ये हो क्या रहा है? बस मैं इससे ज़्यादा और नहीं, ना 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 ना, 4 ऑफ वैंड्स भी है इसके नीचे। ओके ओके, ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड यू नो दैट, आपको पता है आपका जो ये थर्ड आई चक्रा है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है भाई, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस क्रिसेंट मून, यहाँ पे देख रहे हो कैसे ये एक लाइट रोशनी, आपकी सोल बहुत प्योर है। ये देखो पानी में हिडन एनर्जीज है, मिस्ट्री, आपने खुद मिस्ट्री क्रिएट कर दी है इस इंसान के लिए। ये समझ रहे थे मैं मिस्ट्री क्रिएट करूंगा भाग के, घोस्ट करके, लेकिन आपने खुद ही, आपने कोई रिस्पॉन्स ना देकर, चुप रहकर आपने ही मिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अब ये बोझ फील कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया डेफिनेटली मिस तो कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे ड्रेन फील करते हुए दिखाई दे रही है ये पर्सन। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे मे बी ये पर्सन आपको, एक चीज़ और दिख रही है कि मे बी इस पर्सन के ऊपर बहुत बोझ है, घर का, फैमिली का, आई डोंट नो, या फिर इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये चाहकर भी उन जिम्मेदारियों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली पर, अपने घर पर, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने में इस वक्त बिजी हैं, लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको करना पड़ रहा है क्योंकि भाई इनको करना है, ये पीछे नहीं हट सकते अपनी जिम्मेदारियों से, चाहे दिल हो ना हो, उधर इनको रहना है, उधर इनको वो सब कुछ करना है। तो ये इस वजह से भी आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि मैंने तुम्हारी उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतरा, मैंने तुमसे तुमसे वादा करके मुकर गया, या मैं घोस्ट किया मैंने तुमको, या भाग गया, या इस वक्त मैं ना चाहते हुए भी मुझे वो जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं जो मैं उठाना नहीं चाहता या उठाना नहीं चाहती, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। और जब तक आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ये बोझ इनको दिन रात बेचैन करेगा, दिन रात इस पर्सन को कन्फ्यूजन में रखेगा, परेशान रखेगा, बेचैन रखेगा। या लुक एट दिस अदल, जस्टिस, इन्होंने जस्टिस नहीं किया, अदल नहीं किया आपके साथ, इंसाफ नहीं किया आपके साथ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन किस चीज़ की है? कन्फ्यूजन किस चीज़ की है? अनक्लियर क्यों है ये, किस चीज़ को लेकर है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। आप शायद, जैसे इन्होंने अगर घोस्ट किया तो आप भी डिसअपेयर हो गए, आपने भी चुप्पी साध ली, आप भी खामोश हो गए, ठीक है। आपने भी अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बात करनी है, तुम्हें कोई क्लोजर नहीं देना, तो फाइन, मैं भी चुप हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो मेरे हर रीडिंग में आता है, आपने नोटिस किया है? कोई तो आप में से है ना ऐसा बंदा या बंदी जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो कि कोई ऐसा बुलशिट कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता, राइट। सीधे आओ, वरना यहाँ कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करो, ठीक है। और इस इंसान को पता है कि आपके पास आना है अगर, तो भाई सीधे तरीके से आना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। और
क्वीन ऑफ वेंड्स ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी खामोशी चुप्पी आपको और ज़्यादा अट्रैक्टेड और मिस्टीरियस बना रही है। उम्मीद है इनको, होप किस चीज़ की रखी हुई है इन्होंने, होप किस चीज़ की है। यहाँ पर सनफ्लावर के जो फ्लावर्स हैं या सीड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पता आप में से कोई इस वक्त सनफ्लावर के सीड्स वगैरह खा रहा है या पता नहीं भून रहा है, आई डोंट नो, कुछ बना रहे हो क्या सनफ्लावर के सीड्स से, या फिर वो जो कुछ सीड्स से कुछ बनाते हैं, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ ऐसा बना रहे हो। जैसे मुझे पता नहीं किचन क्यों नज़र आ रहा है, जैसे कुछ भून रहे हो, मसाला भून रहे हो, या कुछ वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं यार, कोई फक्की बना रहे हो क्या। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। कलर वाइट सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे अब तक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे सारे ही साइंस हैं, ठीक है, सारे साइंस आ जाते हैं। देखो यहाँ पर सारे ही साइंस है, पेंटिकल भी है, अर्थ एनर्जी भी है, फायर एनर्जी भी है, वाटर एनर्जी भी, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सारे ही एलिमेंट्स हैं, तो बताने का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए तो सभी दिख रहे हैं, तो अब मैं क्या ही बताऊँ। लेट्स सी होपिंग की एनर्जी क्यों है, आपके लिए है या इनके लिए है। 3 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपके फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, फ्रेंड जोन में रहना चाहते हैं तब तक जब तक ये कुछ फैसला ना कर ले, या ये अपने इन मसले मसाइलों से, या जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, इन बोझों से, इन तक इस जो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब तक इनसे कुछ इनको क्या बोलते हैं उसको, जब तक इनको कुछ रिलीफ नहीं मिल जाता तब तक एटलीस्ट आपका फ्रेंड बनकर ही सही, लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या यही है? लेकिन इनको होप है, उम्मीद, अच्छा होप मुझे ये दिख रही है कि इनको उम्मीद है कि क्या पता अगर ये आपसे बात करें तो आप इनको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लो, एज अ फ्रेंड आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में रखो, ये इनको उम्मीद है। या फ्रेंड विद बेनिफिट, आई डोंट नो, बट इनको उम्मीद है आपसे कि आप सही हो जाओगे, इनको समझोगे। क्या पता ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी, क्या कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये इतनी बड़ी उम्मीद क्यों रखी हुई है भाई इन्होंने, क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं सकते, फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ ही। अगर आप फीमेल हो तो समझ जाओ, तो एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन मेरे साथ रहो, समझ रहे हो ना। हाँ बाप रे, लोग भी कहा क्या क्या दिमाग में लेके खिचड़ी पकाते हैं। Let me see. फूल, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता अब आप ज़्यादा फूल बनने के मूड में हो। आप जितना फूल बनना था बन लिया। आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि ये इस ट्रायंगल में आप फंसे रहो। आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, जो आपका हक है, ठीक है, आपका हक है। मैं सोच रही हूँ एंजल के मैसेजेस देख लो आपके लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। वाई, कौन है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ये कोई और पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं या आना चाहते हैं? कौन है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स? ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन है, इन्होंने आपका दिल दुखाया था, गोस्टिंग किया था। ये पर्सन अपॉलॉजी मांगेंगे, वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए कोई और पर्सन है, आपके बॉस हो सकते हैं, काफ़ी बॉसी एनर्जी है, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, तो एज अ फ्रेंड आ सकते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। हाँ बिल्कुल, आपके पास चॉइसेस आएंगी। 7 ऑफ कप्स। मैं यहाँ से एंजल्स के ना मैसेजेस देखना चाहती हूँ आपके लिए कुछ, कि एनर्जीज आज की मुझे यही लगी हैं कि ये, लुक एट दिस चैरियट। आप दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, एज का, कास्ट कल्चर का। समझ में नहीं आएगा किसको चूज़ करूं। इस देख रहे हो, सर पे हाथ पकड़े, किसको चूज़ करना है। या ये पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं।
लेट्स सी एंजल्स आपको क्या आज के लिए गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। क्या कोई टाइम फ्रेम आता है या कुछ? देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग, तो इसका मतलब कि आपको वेट करना चाहिए। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं इस कनेक्शन में। परफेक्ट टाइमिंग पर ही परफेक्ट चीज़ें होती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, कोई अपॉर्चुनिटी और भी आपकी लाइफ में आ रही है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं परफेक्ट टाइम पर। अगर एक इंसान जा चुका है या जाना चाहता है तो हाथ बांधो, उसको जाने दो। और अगर एक इंसान आना चाहता है तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आने दो, लेकिन अपने आप को अब और ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो इन चीज़ों में। अगर कोई नया पर्सन आता है, न्यू ऑप्शन आता है, बिग हैप्पी चेंजेस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी का वेट करो। परफेक्ट टाइमिंग पर वो चीज़ें आपको मिलेंगी। हो सकता है अभी इस वक्त आपका हीलिंग प्रोसेस है या परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी बिगाड़ की तरफ चल रही हैं। वैसे भी अभी एक्यूरियस वाले बेचारे जो हैं वो उनको थोड़ा रहेगा प्रॉब्लम, क्योंकि अभी इक्लिप्स एक्यूरियस में ही था। सो एनीवेज बहुत सारी उम्मीदें, होप्स हैं आपके लिए, ढेर सारी दुआएं हैं। पता नहीं क्यों मैं आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप ब्लेसिंग तो नहीं कहूँगी, दुआएं आपको दूंगी। दुआएं जो है वो यूनिवर्स की आपके साथ रहें। परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट आपको हर एक चीज़ मिलेगी। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। सो अपनी इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बरकरार रखना, टूटना मत, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।